हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। टेस्ट पेपर 14 के साथ आज हम हाजिर हो चुके हैं, है ना। हम जितना पढ़ रहे थे फिजिक्स का, जैसे वन लाइन फैक्ट के साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे फिजिक्स के, है ना, मतलब पूरी फिजिक्स, तो उसी के चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस में थोड़े थोड़े लेके आ रही हूँ। तो हम वही रिवीजन कर रहे हैं, ठीक है। शुष्क सेल बोल रहा है वो कि क्या है, तो शुष्क सेल है प्राथमिक सेल, है ना। शुष्क सेल को हम प्राथमिक सेल की संज्ञा दे सकते हैं। तो शुष्क सेल जो है वो प्राथमिक सेल है। प्रकाश की गति न्यूनतम होगी, कब होगी? जब कांच से गुजरता है। जब भी कांच से गुजरता है किसी भी चीज़ का प्रकाश, तो देखिएगा उसकी गति न्यूनतम होती है ना। उसकी गति क्या होती है? न्यूनतम। तड़ित चालक बनाए जाते हैं, क्या बनाए जाते हैं? तांबे के। तड़ित चालक तांबे के इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि वो बिजली को क्या करते हैं? एकदम से अपने अंदर ग्रहण करते हैं और आजू बाजू का जो भी एरिया है वहाँ बिजली गिरने नहीं देते, इसलिए तड़ित चालक तांबे के बनाए जाते हैं और त्रिशूल के आकार के ज़्यादा बनाए जाते हैं। किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है ना। ये बोल रहा है कि किस यंत्र का काम डायनेमो के कार्य का उल्टा होता है, तो मोटर का उल्टा होता है। मोटर जो है वो डायनेमो के कार्य का उल्टा ही करती है ना। अगर जैसे वो विद्युत पे आधारित है तो वो यांत्रिक पे आधारित होगी, वो यांत्रिक दे रही है तो वो विद्युत देगी, ऐसा उल्टा कार्य करती है। चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है, कैसे मापा जाता है? फ्लक्सोमीटर से क्या मापा जाता है? चुंबकीय क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र जितना भी होता है उसकी तीव्रता होती है ना, वो सब फ्लक्सोमीटर से ही मापा जाता है। नति और सूक्ष्म चुंबकीय भूमध्य रेखा के बीच का कोण क्या होता है? तो जो नति और चुंबकीय भूमध्य रेखा है उसके बीच का कोण होता है 0 डिग्री। भूमध्य रेखा बीचों बीच होती है और नति, तो वो उसके बीच का जितना भी कोण होता है वो 0 डिग्री ही होता है ना। उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण कितना होता है? तो उत्तरी चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण होता है 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। उत्तरीय चुंबकीय ध्रुव का नमन कोण, है ना, तो वो हमारा 90 डिग्री ही होता है। स्कूटर के आविष्कारक कौन थे? तो व्राड शाह जो है वो स्कूटर, पहले में चलती थी स्कूटी, अब स्कूटी चलने लगी, पहले स्कूटर चलती थी, है ना, तो उसी का आविष्कार किया था व्राड शाह ने। कास्मिक किरणों की खोज किसने की थी? विक्टर हैस ने। विक्टर हैस ने की थी कास्मिक किरणों की खोज। विक्टर हैस ने कास्मिक किरणों की खोज की थी। नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, कैसे होती है? नियंत्रित विखंडन द्वारा। कैसे होती है? नियंत्रित विखंडन द्वारा नाभिकीय रिएक्टरों में ऊर्जा उत्पन्न होती है, नियंत्रित विखंडन द्वारा। ठीक है, नाभिकीय रिएक्टर जो विखंडन द्वारा ही होती लेकिन नियंत्रित होती है। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है। कोबाल्ट 60 किसको उत्सर्जित करेगा? गामा किरणों को। कोबाल्ट 60 गामा किरणों को उत्सर्जित करता है। कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग करते हैं, जिसमें गामा किरणें मोस्ट रूप से इम्पॉर्टेंट होती है। पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? एंडरसन। एंडरसन ने क्या किया था? पॉजिट्रॉन की खोज की थी। एक सामान्य शुष्क सेल में विद्युत अपघट्य होता है, कैसे होता है विद्युत अपघट्य? अमोनियम क्लोराइड से। कैसे होता है? अमोनियम क्लोराइड से। सामान्य जो शुष्क सेल होता है उसमें विद्युत अपघट अमोनियम क्लोराइड से होता है, उससे ही उसका माइनस प्लस का साइन आता है, क्योंकि अमोनियम क्लोराइड माइनस प्लस, है ना, अमोनियम प्लस और क्लोराइड माइनस, तो माइनस प्लस का साइन से एक शुष्क सेल में विद्युत का संचालन होता है। अतिचालक का लक्षण है, क्या है अतिचालक का लक्षण? उच्च पारगम्यता। उच्च पारगम्यता जो है वो अतिचालक का लक्षण है। ठीक है। ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। क्या कहेंगे? ऊर्ध्वपातन। कपूर जो है उससे हम कपूर, अगर कपूर नॉर्मल ठोस है वो कपूर, आपको सबको पता है, अगर उसमें हम क्या कर रहे, आग लगा दें, तो उस
वो वाष्प मतलब ऐसे धुएं के थ्रू, वाष्प के थ्रू क्या कर देगा, वो उड़ जाएगा, वो खत्म हो जाएगा। तो वही क्या कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है ना। वैज्ञानिक आर्कमिडीज संबंधित है ग्रीस से। वैज्ञानिक आर्कमिडीज संबंधित किससे है, ग्रीस से। मतलब ये कहाँ के वैज्ञानिक थे, तो ये वैज्ञानिक थे ग्रीस के वैज्ञानिक थे, है ना। ग्रीस है ना, वहाँ के वैज्ञानिक थे वैज्ञानिक आर्कमिडीज, जिन्होंने अपना अच्छा खासा एक नियम प्रतिपादित किया था आंशिक रूप से किसी वस्तु को, है ना। वह यूरेनियम जिसमें निम्न समस्थानिक की समृद्धता है, क्या है वो, U-235। कौन सा यूरेनियम है जिसमें निम्न समस्थानिक है ना। तो U-235 जो है उसमें निम्न समस्थानिक है। ब्रह्मांड में कौन सा तत्व सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ब्रह्मांड में हाइड्रोजन जो है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। क्या होता है, हाइड्रोजन सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है हमारे ब्रह्मांड में, है ना। तो मॉडल सेट 14 हमारा 18 तक कैसे कंप्लीट हो चुका है। कल हम इसके आगे का 19 से लेके आएंगे। आज के लिए 18 तक देख लीजिएगा आप, कल से हम 19 से पढ़ेंगे, है ना। धन्यवाद।